की टीका और जयसेनाचार्य की टीकाएं तो बहुत प्रतियां उसकी पूरे देश में मिल जाती हैं हस्तलिखित, लेकिन प्रभाचंद्राचार्य की टीका की प्रतियां नहीं मिलती हैं। प्रभाचंद्राचार्य की जो प्रवचन सार की टीका है वो तो 2-4 टीकाएं और अन्यत्र भी हैं, लेकिन समय सार और पंचास्तिकाय की टीका ये अभी कहीं और जगह हमने देखने में नहीं आई। और ये जो टीका थी, हमारा एक विद्यार्थी है अपने जयपुर में पढ़ते थे, शांति सागर जी, वो जो है वो हीरालाल जी के ट्रस्ट में काम करते थे, तो वो वहाँ का काम करने गए थे, सर्वे करने गए थे, उसमें उनको ये टीका दिखी, उसने उसकी जो कॉपी उनने बनाई थी फिर उनने हमको दी, उसके बाद में ये टीका पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। ये देखो इसमें कितना प्यारी बात कह रहे हैं, कर्मणाम कर्मों का शुभाशुभ व्यपदेशोपि, माने कर्मों के ये जो 2 नाम है ना, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, व्यपदेश माने नाम संज्ञा, ये भी व्यवहार से है, माने उसमें स्वरूप से तो कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन उनका जो नाम भेद भी किया गया है ये भी व्यवहार से किया गया है, ऐसा यहाँ पर ये प्रभाचंद्राचार्य बता रहे हैं। देखिए गाथा पढ़ता हूं। कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चाविजान सुशीलम, बड़ा करो ना इसका, किदतम होदी सुशीलम जम संसारम पवे से दी। कम्मम अशुभम कुशीलम, कर्म अशुभम पाप रूपम कर्म, कर्म अशुभ कहो या पाप रूप कर्म कहो। जानसु, देखो इसमें जानसु शब्द आया है, जानसु, जानसु का जो अनुवाद है वो कहा जानीत, जानीत का मतलब है यूयम, यूयम का मतलब है तुम ऐसा जानते हो, हम ऐसा जानते हैं, तुम ऐसा जानते हो कि अशुभ कर्म पाप रूप है, ऐसा तुम जानते हो। क्यों जानते हो? कुत्सित शीलम अपकारकम, उसका शील कुत्सित है, और दूसरा वो अपकारक है अपकारक है, इसलिए जो है वो अशुभ कर्म पाप रूप है, ऐसा तुम जानते हो। और शुभ कर्मम चापी, और जो शुभ कर्म है वो चापी शब्द है, देखो इसमें शुभ कर्म भी पुण्य रूपम चापी, माने शुभ कर्मम चापी पुण्य रूपम चापी, और चापी शब्द जो है ये मूल में है चावी। कम्मम असुहम कुशीलम और सुह कम्मम चावी, जानसु सुशीलम, तुम उसको सुशील जानते हो। किदतम होदि सुशीलम, देखो और इसका और अर्थ किया इन्होंने, शुभ कर्मम चापी पुण्य रूपम चापी कर्म जानीत, वो यूयम को कॉमन कर लेना, आप उसको शुभ कर्म जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि उसको सुशील मानते हो, उपकारक मानते हो, वो सुशील है, उपकारक है। इति इति व्यवहार नयाभिप्रायः, ये जो है इसे व्यवहार नय का अभिप्राय या व्यवहार नय का कथन माना जा सकता है। एक जगह ऐसा भी आता है भाई साहब कि ये जो व्यवहार नय का कथन जो है ना, लोक में जो व्यवहार चलता है उस व्यवहार को भी आधार बना करके व्यवहार नय उसको स्वीकृति देता है। आगम में जो व्यवहार नय है वो व्यवहार नय लोक में जो भी व्यवहार चल रहा है उसको स्वीकृति दे देता है। तो ये जो है ना वो उतने मात्र से ये स्वीकृति हुई, इति व्यवहार नयाभिप्रायः। अब निश्चय नयवादी आह, निश्चय नय कहता है, निश्चय नयवादी, निश्चय नयवादी कहता है किदतम होई सुशीलम जम संसारम पवेसेदि, कथम तद भवति सुशीलम, वो सुशील कैसे हो सकता है भैया? क्यों? यत संसारम आत्मानम प्रवेशयति, जो आत्मा को संसार में प्रवेश कराए वो सुशील कैसे हो सकता है? कुशीलम एव तदपि, वह भी कुशील ही है इत्यर्थः, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रभाचंद्राचार्य ने भी ये जो पुण्य पाप का जो अधिकार में, जैसे पुण्य अधिकार कह रहे हैं, वो पुण्य अधिकार में
उसकी वास्तविकता को बताया है कि वास्तव में वो भी कुशील है। इस प्रकार की बात यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रभाचंद्राचार्य के माध्यम से आई है। अब हम आचार्य अमृतचंद्र के 2 कलश हैं इसके पहले, और उसके बाद में उनकी टीका है। इन सब के लिए मैं विशेष रूप से 2 कलशों के लिए अभय जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे हमको ये 2 कलशों के संबंध में विशेष रूप से बात करें। अभय जी भाई साहब शुरुआत करें। अभय जी। हाँ 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 जी, हाँ जी, वही चालू किया मैंने। तदथ कर्म शुभाशुभ भेद तो द्वितयतां गतमैक्यमुपानयन् ग्लपित निर्भर मोह रजा अयं स्वयं मुदित्यवबोध सुधाप्लवः। दूसरा तो बहुत प्रसिद्ध है कलश, बनारसी दास जी ने इसका बहुत बढ़िया अनुवाद भी किया है, वो भी अपन पढ़ेंगे। एको दूरा त्यजति वो नहीं है भाई साहब, एको दूरात नहीं है। एको दूरात तो बाद के वाले कलश का है। नहीं तो हम तो अभी कलश ही पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा तो संस्कृत, हाँ संस्कृत पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव द्वावप्येतौ युगपदुदुरा निर्गतौ शूद्रिकायाः शूद्रौ साक्षादपि चरतो जाति भेद भ्रमेण। अब इनका मैं अपना भाषांतर पढ़ता हूँ पहले। हाँ जी। उभय भेदमय कर्म शुभाशुभ एक रूप उसको करता ज्ञान चंद्र अब उदित हुआ अत्यंत मोह रज को धोता। ये पहला कलश है जी। फिर दूसरा आप देखिए, ब्राह्मणत्व अभिमान चूर हो तजे दूर से मदिरा एक। यहाँ चूर शब्द जो है ब्राह्मणत्व के अभिमान में चूर हो करके, वाह। वैसे तो चूर माने तो उसको चूर चूर कर दिया यानी नष्ट कर दिया, इस अर्थ में भी हाँ। होकर ब्राह्मणत्व अभिमान चूर हो तजे दूर से मदिरा एक। अन्य स्वयं को शूद्र मान कर नित्य स्नान करे उसमें। एक शूद्र का मात उदर से युगपत दोनों ही जन्मे। वास्तव में वे शूद्र तथापि भ्रम से भिन्न प्रवृत्ति करें। देखिए मैं बनारसी दास जी का भी पढ़ता हूँ। पुण्य पाप के एकत्व के बारे में मेरी ख्याल से इससे ज्यादा कठोर प्रहार कि दोनों शूद्रिका के उदर से उत्पन्न हुए चांडालनी के पुत्र की भांति कर्म से उत्पन्न हुई संतानें हैं, तो किसी एक को अच्छा और किसी एक को बुरा ये अपन कैसे कह सकते हैं। तो ये है। बनारसी दास जी के पढ़ूं क्या? हाँ नहीं, बनारसी दास जी के अपन संजय जी से पढ़वा लेंगे। चलो ठीक है। आप अर्थ बताइए ना। अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। हाँ जी। पहला वाला कलश जो है उसमें तो ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। हाँ। कर्ता कर्म अधिकार। अब अपन को एक ये भी विचारणीय बिंदु है। हाँ जी। कर्ता कर्म के बाद में पुण्य पाप का क्रम क्यों आया? हाँ। सीधे आश्रव अधिकार लिख सकते थे, क्योंकि उन्हें 9 तत्वों की बात कहनी है, तो आश्रव संवर फिर आश्रव के भेद के रूप में लिख देते। लेकिन कर्ता कर्म के बाद में पुण्य पाप का
लिंक ऐसे बैठता है मेरी दृष्टि में जी कि ये अज्ञान के ही नाटक हैं। ये सब मोह नाच रहा है संसारी जीव के माथे में, उसकी श्रद्धा में। तो पूर्व रंग और जीव जीव अधिकार में तो एकत्व बुद्धि रूप अज्ञान है, कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म रूप अज्ञान है, और पुण्य पाप अधिकार में एक को भला और एक को बुरा, ऐसा दोनों में भेद करने वाला अज्ञान है। इसलिए उन्होंने अज्ञान का ही ये विस्तार है वास्तव में, ऐसा जानकर 9 तत्वों का वर्णन तो करना ही है। इसलिए ये कर्म जिसकी चर्चा अभी तक कर आए हैं कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, कर्म के परिणाम स्वयं हैं, तो उन कर्मों में ही अज्ञानी जीव भेद करते। तो उस अज्ञान को भी उन्होंने दूर करने के लिए ये क्रम चुना। ऐसा अपन पिछले अधिकारों की तुलना में इसका औचित्य, इस क्रम का औचित्य जो है समझने का प्रयास कर सकते हैं। और भी दूसरे कोई तर्क हो सकते हैं, तो वो जिनके दिमाग में होंगे। आज भाई साहब हमारे साथ में मनीष भी हैं आज, और खुशी की उनका बात भी है। थोड़ा ये पुण्य पाप अधिकार पे विशेष अधिकार है तो मैं उनको भी अपन उसमें आज की चर्चा में शामिल करेंगे। हाँ, तो आप अपन कल बोलिए पढ़ लें। जी। तो कर्ता कर्म अधिकार के बाद शुभ और अशुभ के भेद से द्वित्व को प्राप्त, यानी द्वैत को प्राप्त, उस कर्म को एक रूप करता हुआ, यानी जो अज्ञानी की दृष्टि में अलग अलग अच्छे बुरे दिखाई दे रहे थे, या इतने अच्छे दिखाई दे रहे थे कि वो मोक्ष का कारण दिखाई दे रहा था एक, तो उस भेद को समाप्त करता हुआ, दोनों में एकत्व जानता हुआ, जिसने अत्यंत मोह रज को दूर कर दिया है, ग्लपित निर्भर मोह रजा अयम, मोह रज को गला दिया है, नष्ट कर दिया है। स्वयं उदेति अवबोध सुधा प्लव, ज्ञान रूपी अमृत जो है, या सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा, ज्ञान सुधांशु, सुधा प्लव का मतलब इन्होंने सुधांशु कह के चंद्रमा के रूप में किया है। ज्ञान चंद्र उदित होता है। तो जैसी कि अमृत चंद्र आचार्य देव की शैली है कि वो सर्वप्रथम भेद विज्ञान को, सम्यक ज्ञान को नमस्कार करते और फिर बाद में वो विषय को आगे बढ़ाते। अब अधिकार से संबंधित कलश तो ये है 101 नंबर का, बराबर। और इसकी भाषा भी बड़ी सरल है, अन्य कलशों की भांति दुरूह नहीं है। हाँ। ये बड़ी सुंदर, इसमें से ही अर्थ निकल जाता है। एको ब्राह्मणत्वाभिमानात् मदिराम दूरात् त्यजति, ब्राह्मणत्व का, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऊंचे कुल का हूं, ऐसे अभिमान से मदिरा को दूर से ही छोड़ता है। मैं तो हाथ भी नहीं लगाता, इस तरह से दूर से ही छोड़ता है। और अन्य स्वयं अहम शूद्र इति स्नाति नित्यम तयैव, वो मैं, हम लोग तो भैया हमारे खानदान में, कुल में तो ये इसको बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि भोजन करने बैठते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, मदिरा ही पीते। इतना ज्यादा उसमें वो तन्मय होकर के मानो उसमें ही नहाते हुए, स्नाति नित्यम तयैव, रोज नहाते हैं मदिरा से। इतने ज्यादा मतलब उसके वो क्या बोलते हैं, आदत वाले हैं। अभी असलियत क्या है, एतौ द्वावपि, ये दोनों शूद्रिकाया उदरात युगपत निर्गतौ, शूद्रिका के उदर से एक साथ पैदा हुए हैं, युगपत निर्गतौ, जुड़वा भाई हैं, शूद्रिका के उदर से उत्पन्न हुए हैं। शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जाति भेद भ्रमेण, और ये दोनों शूद्र हैं लेकिन जाति भेद के भ्रम से आचरण करते। वाह। तो ये समझ लो, जो आगे विषय आने वाला है उसकी सूचना इस कलश में दृष्टांत देकर के आचार्य देव ने बता दी। और फिर कलश में जो कुशील और सुशील वाली बात आई है उसकी तो चर्चा कल अपन ने कर दी थी। अब आप जो भी मनीष जी को बुलाएं या प्रदीप जी को बुलाएं,
उनकी चर्चा करें। नहीं, हम जो हैं ये अपना जो कला गाथा सूत्र प्रारंभ करें, वो प्रदीप जी भाई साहब के माध्यम से मैं गाथा सूत्र हम सुनेंगे। उसके पूर्व में पुण्य पाप अधिकार के संबंध में हमें क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए कहें, अथवा पुण्य पाप अधिकार की क्या विशेषताएं हैं और इसका और आगम से क्या विशेष संदर्भ हैं, इसको समझने के लिए मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूं कि वे ये पुण्य पाप अधिकार अपना कल से ही प्रारंभ हुआ है, इसके संबंध में विशेष कोई बात बताना चाहें प्रारंभ में ही। समीक्षा प्रस्तुत करें। हाँ, समीक्षा पुण्य पाप अधिकार की प्रस्तुत करें। मनीष जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। अब ये कौन करेगा, कैसे करेगा, मेरे को मालूम नहीं। हाँ भाई साहब, मैं कर रहा हूँ। हाँ, करिए भैया, करिए। मनीष जी अनम्यूट हो जाओ। मनीष जी कर दिया। कर दिया उनको। हाँ, मनीष जी आप यदि जुड़े हों तो आप स्वयं अपने को अनम्यूट करिए। मनीष जी सुन नहीं रहे हैं लगता। नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? उपस्थिति है कि नहीं उनकी, वो तो देखो। हाँ, वही वैसे उनका वो तो दिख रहा है, उसमें जुड़े हैं जूम से वो। मनीष जी आप आ जाओ तो हमसे फिर आप कांटेक्ट करना। उसके पहले मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रदीप जी भाई साहब से कि वो 145 गाथा का जो क्रम है हमारा पुण्य पाप अधिकार का, उसे प्रारंभ करें। और नहीं तो इसकी कलश के पद्यानुवाद सुनना हो अपने बनारसी दास जी के, तो उसके लिए मैं संजय जी को आमंत्रित कर सकता हूं। संजय जी। जी भाई साहब। हाँ, आप इसके कलश पद्य अपने नाटक समय सार के सुनाइए। ये पहला जो कलश है उसका अनुवाद सुधाजी पंडित जी का। जाके उदय होत घट अंतर बिन से मोह महातम रोग, शुभ और अशुभ कर्म की दुविधा मिटे सहज बीते हो, जाकी कला होत संपूर्ण प्रतिभात सब लोक आलोक, तो प्रबोध सच निरख बनारसी ईस नवाई देश पग हो। ज्ञान की महिमा इस कलश में उन्होंने प्रतिपादित की है कि ज्ञान का उदय होता है तब शुभ और अशुभ कर्म की दुविधा मिट जाती है और दोनों ही एक जैसे एक समान दिखाई देते हैं। और क्योंकि लोक आलोक की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल ज्ञान की बात है कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर तो शुभ और अशुभ दोनों की दुविधा अंतर से मिट जाती है। और इसके बाद जो अगला कलशानुवाद है वो ये है एक थोक का क्या मतलब है? एक थोक, एक थोक, एक समान, थोक एक साथ एक समान। थोक में एक हाँ, साथ एक सरीखा दिखता है। हाँ, एक जैसा दिखता है। सब धान 22 पसेरी की जो कहावत है ना, हाँ, उसी तरह से शुभ और अशुभ कर्म की दुविधा, ये जो दुविधा है ना अंतर में कि शुभ अच्छा है और अशुभ बुरा है, हाँ। ये मिट जाती है सहज ही। और दी से एक थोक, एक समान, एक जैसे दोनों दिखाई देते हैं। रोक का क्या मतलब है? महात्म के साथ में रोक लगाया है। वो महात्म नहीं है रोग का। हाँ, रोग नहीं है, रोग नहीं है भाई साहब, रोक है। हाँ, नष्ट होने के भाव में है भाई साहब, नष्ट हो जाना। वो तो जाके उदय होत घट अंतर बिन से मोह महात्म रोक। मोह नष्ट हो जाता है, जो मोह महात्म की रोक है ना,
जो मोह जो है ना, जो रोक लगाता है, बंधन डालता है, वो ठीक सारे है। के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भाव है। और जाकी मूल कला महा- हो संपूर्ण प्रतिभा से सब लोग अलोक, पूरा लोकालोक प्रतिभाषित होता है। ऐसा ज्ञान रूपी चंद्रमा उसको देख करके बनारसी शीश झुकाते हैं और चरणों में ढोक देते हैं उस ज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय होने पर। ऐसा भाव है इसका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये अगला कलश है जिसका अनुवाद, जैसे कहूँ चांडाली जुगल पुत्र जने तिन, वाह। एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिन मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। कैसे एक वेदिनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। दुहु माही दौड़ धूप दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अब लाख्यो है। ये अंतिम पंक्ति, ये इसका सार है कि ज्ञानी जीव दोनों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करते हैं। और इस पद में एक खास बात है कि मूल कलश में केवल मध्य की चर्चा थी, इसमें मांस को भी शामिल कर लिया बनारस जी ने। बामन कहायो तिन मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तिन मध्य मास चाख्यो है। तो मांस को भी शामिल कर लिया है। लेकिन वहां कलश में स्नात शब्द जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण था कि पूरे आकंठ डूबे हुए हैं। वैसा भाव यहाँ नहीं आ रहा। जैसे काऊ चांडाली जुगल पुत्र जने तिनि, किसी चांडाली ने युगल पुत्रों को जन्म दिया, एक ब्राह्मण के घर दिया और एक अपने घर में ही रख लिया। जो ब्राह्मण कहलाया उसने मध्य मास का त्याग कर दिया और चांडाल जो कहलाया उसने मध्य मास को चखा है, उसने चखा है। और वहां स्नात शब्द था। जैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, वैसे ही ये एक वेदनीय कर्म के पुण्य और पाप युगल पुत्र हैं। एक पाप रूप एक पुण्य रूप, नाम भिन्न भाग्य, इनके नाम ही भिन्न हैं, बाकी इनका जो उत्पन्न होने की जो घर है वो एक ही है। देती तुहु माई दौड़ धूप, ये दौड़ धूप बहुत अच्छा प्रयोग है बनारस जी का कि दोनों में ही, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों में ही दौड़ धूप लगी रहती है, भाग दौड़ है। दौड़ धूप से भाव यहाँ चार गतियों के भ्रमण है। दौड़ धूप मतलब चार गतियों का दोनों से ही भ्रमण है। और दो कर्म बंध रूप, दोनों से ही कर्मों का बंधन होता है। इसलिए जो ज्ञानी जीव है या तो ज्ञानवंत नहीं को अभिलाष्य है, दोनों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करते हैं। पुण्य पाप अधिकार की शुरुआत के लिए ये बहुत ही प्यारा अनुवाद है। जी भाई साहब, बहुत सुंदर। मैं इसमें एक प्रश्न, मेरा एक जनरल प्रश्न ये था कि ये पाप और पुण्य अधिकार, पाप पुण्य अधिकार में जो पाप पुण्य हैं ये मोहिनी कर्म राग के भेद हैं या वेदनी कर्म के भेद हैं? साता वेदनी असाता वेदनी तो वो पुण्य कर्मों के भेद हैं। यहाँ पर कर्मों के भेद की चर्चा है पुण्य पाप अधिकार में या पुण्य पाप भावों की चर्चा है? अभय जी भाई साहब, प्रदीप जी भाई साहब। दोनों ले सकते हैं, दोनों लेना चाहिए। कर्म में तो है ही। देखो इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जिन भावों से ये पुण्य और पाप प्रकृतियां जो कि आघाती कर्म में भेद पड़ते हैं, वो जिन भावों के निमित्त से आती हैं वे भाव भी पुण्य पाप कहलाते हैं। मतलब पुण्य पाप बोलो तो कर्म की बात होती है, शुभाशुभ बोलो तो भावों की बात होती है, लेकिन उन सब का कारण एक मोहिनी कर्म का विपाक ही है। ये ध्यान देने की बात है। यानी
संतान तो दोनों मोह की है, चाहे पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव हो। लेकिन इनको का भेद तो भावों में भी पड़ता है ना, भले मोह का संतान होवे लेकिन भावों में पड़ता है, तभी तो चार गतियों में पड़ता है। नहीं तो भावों में पड़े तो आघातीय कर्मों में कैसे भेद पड़ेगा। भाई साहब, बंध के फल रूप में तो साता असाता का भेद पड़ेगा ना। यहाँ बंद तो कर हाँ। दो। यहाँ बंध के फल रूप में ही वो चर्चा कर रही है, क्योंकि जो अंतिम पंक्ति है वो फल की बात कर रही है कि दोनों में दौड़ रूप, दोनों कर्म बंध रूप, तो वो फल की चर्चा कर रहे हैं। भाव वाला भी सही है कि मोहिनी कर्म का विपाक है, लेकिन यहाँ फल सापेक्ष कथन है। नहीं, इसमें 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 प्रॉब्लम ये आ रही है। क्या है प्रॉब्लम, बोलो। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो संस्कृत में श्लोक है 101 नंबर का, एको दूरा त्यजति मदिराम, ये श्लोक में कहीं पर भी ये कर्मों के उल्लेख नहीं है। माने कि ये वेदनी कर्म के जुगल पुत्र हैं या मोहिनी कर्म के जुगल पुत्र हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये जो है ये बनारसी दास जी ने विशेष रूप से इसमें डाला है, और संभव है समयसार कलश टीका में ये बात आई हो, लेकिन हाँ। इसको जो है ऐसा भेद में ना डालते, यदि हम वेदनी कर्म से ही उसको ना बांधें तो ज्यादा उचित होगा। जैसे अभय जी ने अभी कहा, ये दृष्टि मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसा बोलना चाहता हूं मैं। उनने सुनो, उनने ये अभिप्राय से कहा होगा, हाँ जो पांडे राजमल जी ने कहा हो चाहे बनारसी दास जी ने कहा हो, हाँ कि मुख्यतया जो जीव को अच्छा लगता है वो साता वेदनी का उदय लगता है। हाँ अन्य कर्मों में जो बाकी के 3 कर्मों में की जो पुण्य पाप के भेद है ना, आयु और गोत्र और नाम, इनमें जीवों को उतना रस नहीं आता है जितना साता और असाता के उदय में आता है। तो इसलिए ये साता और असाता का भेद वेदनी का है, इसलिए उन्होंने वेदनी का नाम दिया है, ऐसा मुझे लगता है। वो कोई आगम विरुद्ध या प्रकरण की मूल भावना के विरुद्ध तो है ही नहीं, उससे समझ लो और विषय का विस्तार हो गया, ये लाभ हुआ। नहीं मोहिनी, लेकिन मोहिनी तो गायब हो गया ना इसमें से। इसमें तो ऐसा संदेश जा रहा है कि ये वेदनी के ही 2 भेद हैं, और इसलिए हम वेदनी, और वास्तव में भी भाई साहब पुण्य पाप का भेद जो है वो तो अघातिया कर्मों में ही है ना, घातिया कर्मों में तो है ही नहीं। तो हम मोहिनी के भेद पुण्य पाप क्यों माने? मोहिनी के भेद पुण्य पाप क्यों माने? अगर मोहिनी के भेद निश्चय से तो भेद है ही नहीं, इसलिए तो दोनों विकार हैं, दोनों विकारी परिणाम हैं, ये बात प्रसिद्ध है। लेकिन इतना भेद तो मान नहीं पड़ेगा व्यवहार ने से, नहीं तो साता असाता की प्रकृतियों के भेद कैसे होते, उनके बंध में भेद कैसे पड़ता। अघाती में तो भेद मान्य है, अघाती में तो भेद तो मान्य है। कारण वही है ना, आप देखिए एक ही मोह का परिणाम, मोह राग द्वेष या मोहिनी कर्म के उदय का परिणाम 7 प्रकृतियों के आश्रव का कारण बनता है। हाँ, तो 7 के आश्रव का कारण बनता है, तो उसमें वो 7 तत्व विद्यमान होने चाहिए उस भाव में, जिसके निमित्त से वो 7 प्रकृतियां आ रही हैं। तो पुण्य और पाप का भेद उसमें भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ऐसा सर्वथा तो नहीं कह सकते। यहाँ तो जीव के स्वभाव से भिन्न है और दोनों बंध के कारण हैं, इस आधार पे एकत्व स्थापित किया है। मैं भाई साहब इसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये पंचास्ती काय में 132 नंबर की गाथा है, और यही संकेत उन्होंने 137-38 में भी दिए हैं। मैं ये जो इसमें 132 नंबर की गाथा है पंचास्ती काय की, यदि कोई निकाल सकता हो पंचास्ती काय की 132 नंबर की गाथा, उसमें जो है एक बात का प्रयोग किया है आचार्य ने, वो मैं टीका में से बताना चाह रहा हूं। मैंने ये बात पहले शायद ग्रुप में प्रश्न के नाम से भी पूछी थी, जब मैं इस गाथा का स्वाध्याय कर रहा था, तो मैंने ये बात प्रश्न के रूप में भी पूछी थी। देखिए इसमें ये लिख रहे हैं वो कि पुण्य पाप, 132 नंबर की गाथा पंचास्ती काय की, इसमें आ रहा है सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावम ति हवदि जीवस्य दोन्नम पोगल मेत्तो भावो कम्मत्तनम पत्तो। ये गाथा है 132। इसका अर्थ ये कर रहे हैं वो
कि यह पुण्य पाप के स्वरूप का कथन है। ये वाली टीका नहीं, वाली जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत शुभ परिणाम द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। इसलिए द्रव्य पुण्याश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके ये शुभ परिणाम भाव पुण्य है। मतलब मेरा ये कहना है, ये इन्होंने जो है ना, इसमें एक अनुसरण करके वाली बात कह रहे हैं। ये मूल में तो ये जो परिणाम है निश्चय कर्मभूत शुभ परिणाम, और वो द्रव्य पुण्य का निमित्त बनता है, और द्रव्य पुण्य के निमित्त बनने के कारण से उसे भावों को भी पुण्य भाव कहा जाता है। भावों में पुण्य पाप का भेद नहीं है, भावों में पुण्य पाप का भेद नहीं है। भावों में शुभ अशुभ का भेद तो कहा जा सकता है, लेकिन वो शुभ अशुभ का भेद में पुण्य पाप का नामकरण कैसे पड़ जाता है? तो वो ये कह रहे हैं क्योंकि उसने पुण्य कर्मों का आश्रव किया, और उस पुण्य कर्म के आश्रव के निमित्त से इन भावों को भी, शुभ भावों को पुण्य भाव और अशुभ भावों को पाप भाव कहा जा सकता है। ये देखिए नीचे इसमें अभी हमने अनुसरण का जो है ना, ये अभी कहा आपने, तो वो अनुसरण जो शब्द लिखा है कि अनुसरण करके उसको पुण्य कहा, तो वहां पर ये हुआ कि कार्य का कारण में उपचार करके कार्य का नाम कारण में डाल दिया, बराबर अनुसरण करना कहलाए। बराबर, माने भाव का नाम पुण्य नहीं है, भाव का नाम पुण्य पुण्य कर्म के आश्रव के कारण पड़ा। हाँ, इसलिए ऐसे कार्य 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 का कारण है उपचार। कार्य पुण्य कर्म था, तो पुण्य कर्म का कार्य हुआ, तो कार्य किससे हुआ? तो कारण कौन था? शुभ भाव। तो कार्य का उपचार कारण में कर दिया, और उस कार्य को, कारण को पुण्य पुण्य नाम जो पड़ा है वो पुण्य नाम उसलिए पड़ा उसका। तो ये जो शुभ अशुभ के नाम, ये जो शुभ अशुभ भावों के नाम दिए जाते हैं, इसका आधार क्या है? फिर इसका आधार जो है, भावों में पुण्य पाप का भेद नहीं है, तो शुभ अशुभ का भेद जो है वो कैसे बनता है? अभी एक आज मैंने पंडित साहब का सुना था, जरा प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग ऐसे शब्द आते हैं ना। हाँ, तो बहुत बढ़िया व्याख्या की कि जिसका विषय प्रशस्त है, हाँ, वो राग प्रशस्त है, और जिसका विषय इंद्रिय के भोग हैं वो अप्रशस्त है। हाँ। मैंने जब शुरू किया था तभी इसका उत्तर दे दिया था, आपका लक्ष्य नहीं गया कि जब जड़ कर्म की बात होती है तो पुण्य पाप शब्दों का प्रयोग होता है, और जीव के भावों की बात होती है तो शुभ अशुभ की बात होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन व्यवहार में इतना भेद वक्ता लोग भी नहीं करते हैं, और में भी नहीं होता है। तो कोई शुभ भावों को पुण्य भाव कह दे रहे तो कोई बड़ा गजब नहीं हो गया? नहीं नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अपन तात्विक मीमांसा कर रहे हैं यहाँ पर, और आचार्य ने ये 132 नंबर की गाथा में ये टेढ़ बताई है। उन्होंने ये टेढ़ अमृत चंद्राचार्य की टीका में उनने तो बड़ा विचित्र शब्द का प्रयोग किया है। मालूम क्या शब्द है उनका? निमित्त मात्रत्वेन कारणीभूतत्वाद तदाश्रव क्षणाद ऊर्ध्वम भवति भाव पुण्यम। अब मैंने बोला इसका क्या अर्थ है? मैंने महाराज जी से भी इसका अर्थ पूछा था कि ये क्षणाद ऊर्ध्वम का क्या अर्थ है, क्षणाद ऊर्ध्वम का। तो एक बात और बोलना चाह रहा हूँ भाई साहब, अभय जी, आपने अभी कहा कि एक ही भाव से, मोहिनी कर्म के भाव से, मोहिनी कर्म के उदय रूप होने वाले भाव से 7 प्रकृतियों का अथवा 8 प्रकृतियों का आश्रव होता है, ठीक है ना? तो ये पुण्य का आश्रव करने वाला है, इस कारण से इसको हमने पुण्य भाव नाम दे दिया। लेकिन यदि ये घातिया कर्मों का भी तो आश्रव करने वाला है, और घातिया कर्म पाप रूप है, तो इसलिए के निमित्त से इसको पाप कहेंगे। हाँ, निश्चय से पाप इसलिए तो कहा है भैया। तो नहीं रहा ना, नहीं रहा। फिर शुभोपयोग नहीं, शुभोपयोग अशुभोपयोग का नहीं, पुण्य पाप का अंतर नहीं रहा। जब आप उसको पुण्य और इसको पाप कहेंगे तो पाप और अशुभ भी अंतर। ठीक है, ठीक है। 145 गाथा तो शुभ और अशुभ शब्द का प्रयोग कर रही है ना, है? 145 गाथा तो शुभ और अशुभ शब्द का प्रयोग करके उन दोनों को एक बता रही है।
बिल्कुल बता तो- रही है, बिल्कुल बता तो रही जो है। भाव पराश्रित है वो दुख रूप है, वो आश्रव है। ये सब अपन 72 गाथा 73 गाथा में 74 गाथा में पढ़े आए हैं। हाँ वो जी शुभ अशुभ दोनों भावों के लिए है। वो दोनों जी। भाव एक हैं, तो निश्चय से दोनों एक हैं और व्यवहार से दोनों में भेद पड़ता है। शुभ अशुभ भावों में भी भेद पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, शुभाशुभ भावों में भेद वही- पड़ता है व्यवहार से, लेकिन वो जो जो उनका अंतर है वो उस कारण से ही मानेंगे ना हम, जो निमित्त जो हाँ कर हाँ निमित्त हो हाँ, रहा है, कर्म बंद हो रहा है। उससे तो माना गया घाटिया है। कर्म का बंद करा है, तो पाप का बंद किया है, इसलिए इसको भी पाप कहेंगे। जैसे अभी देखो, जो चर्चा आ रही थी ना, जो चर्चा आ रही हाँ थी कि वो व्यवहार रत्नत्रय को भी इन्होंने अंत में जैसे नाचार्य ने लिखा पाप क्यों कहा, तो वो जो है इस अपेक्षा से हम कह ही सकते हैं बराबर। घातिया कर्म का बंद जब तक होता रहेगा तब तक हाँ तो हम वो पाप ही है। उसमें पाप का अंश, या तो उस राग भाव में पाप का अंश देखा उस जाए। राग राग कोई स्वयं पाप उस है, राग शुभ स्वयं पाप है। कोई पाप कहा है, उसमें कोई हिंसा झूठ चोरी कुशील वाले पाप का अंश ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी वो जी जी। प्रशस्त पना ही पाप है निश्चय से। एक एक लाइन बताता हूँ सिद्ध चक्र विधान की। हाँ अरंत आदि उपासना मोह उदय से होए। हाँ हाँ हाँ। और प्रवचन सार में मोह का चिन्ह करुणा भाव को बोला है। और करुणा उसके भाव दो, को भी, हाँ, हाँ उसके दो अर्थ किए हैं, करुणा भाव भी और करुणा अभाव भी। वो जैसे नाचार्य ने किया है। तो इस तरह से दया का चलिए, परिणाम भक्ति दया दान व्रतशील संयम गुरुदेव तो एक सांस में सबको ही बोल जाते हैं। हाँ जी और, हाँ जी हाँ जी। और उनको हे है दुख रूप है सब। जो हालत पाप की है वही हालत शुभ भाव की है, पुण्य की है। आइए भाई प्रदीप साहब, जी। एक प्रश्न था। हाँ जी। हाँ, जो अज्ञानी जीव है वो पुण्य और पाप का भेद करता है, वो आश्रव वो बंध के आधार पर करता है या उदय के आधार पर करता है, जो उदय में फल प्राप्त होते हैं? बोलो प्रदीप जी बोलो। बहुत से अज्ञानियों पुण्य को तो पाप कारणों का पता ही नहीं रहता, वो तो फल में भेद करते हैं और उसी के आधार पर फिर सारी उनकी वो आचरण चलता है। उनको कारणों का पता नहीं रहता, उनको तो बंधे में ही सुख दुख मालूम पड़ता है। इसलिए उसके कारणों उसके आधार पर कारणों पर जाते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, दया करेंगे, दान करेंगे तो भला होएगा, तो उस आधार पर वो जाते। ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी और जो हाँ, तो यहाँ जो वेदनी का प्रयोग है वो फल के आधार पर अगर है तो वो ठीक नहीं है क्या? क्यों भैया क्या तकलीफ है? पूछ रहा हूँ ना। मेरे को ऐसा लगता है, हमारे संजय जी का तो ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है। उनके लगने पे ही तो पूछ रहे हैं कि क्यों लग रहा है। बंध के क्या दिक्कत है? साता और असाता बंधती हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, जो भेद है वो वेदनी के आधार पर है ना, तो फल हाँ, के आधार वेदनी पर के भेद आश्रय है। से भेद है, और उसी के आश्रय से इन भावों को भी पुण्य पाप ऐसी संज्ञा दे दी जाती है, उन्हीं के आश्रय से, क्योंकि वो बात तो हो गई अघातिया है। कर्म के पुण्य पाप के जो भेद हैं उसके ही आश्रय से भावों की भी पुण्य पाप की संज्ञा दी गई है। वो बात घातिया पूरी कर्म के होगी भाई आधार साहब। पर पुण्य पाप का भेद नहीं माना आश्रव गया। और बंध की बात पूरी होगी। अज्ञानी को फल अच्छे लगते हैं कि कारण अच्छा लगता है, यही है ना प्रश्न? जी भाई साहब। अज्ञानी को फल अच्छे लगते हैं कि कारण अच्छा लगता है? तो मुख्यतः तो फल की ही रहती है। वो फल बिल्कुल। में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके ही कारणों की खोज करता है फिर वो, और जो करते हैं सो करते हैं, नहीं करते हैं सो नहीं करते हैं। और क्या होता है, भाग्य भाग्य सब सब अपने पुरुषार्थ से होता है। यानी फिर बहुत सी धारा है ज्ञान में से। तो ये आ गए, मनीष जी आ गए कि नहीं? नहीं आए भाई साहब। प्रदीप जी भाई साहब को हम लेना चाहते हैं। प्रदीप जी भाई साहब, चलो प्रदीप जी को लीजिए वो गाथा। हाँ बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। एक पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ
हो रहा है पुण्य हिंदी पाप इंटरनेट चला रहे कैसे? अधिकार, तो उस गाथा का अपन गाथा से इसका हो सकता है कि जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है, नहीं ये जो जीव को संसार में प्रवेश कराए, संसार में दाखिल करावे, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो सुशील है? वो तो कुशील ही है। तो इसका सुशील और कुशील के लिए तो अभी अभी गाथा से अपन निकालेंगे ही। पर ऐसे इसे जो अभी शील पाहुड़ है ना, पूरा शील पाहुड़ दिया है अष्ट पाहुड़ में, तो उसमें शील नाम स्वभाव का, तो वहां पे ये जो स्वभाव है वो, तो सारे के सारे स्वभाव कैसे हैं वो सब बताइए। उसमें अंदर तपादिक स्वभाव है और शीलवान पुरुष तुष्ट के समान जिन विषयों का त्याग कर देता है, तो वो सब, तो वहाँ अशुभ का त्याग कर देता है। यहाँ कहना है कि शुभ का भी त्याग कर देता है, क्योंकि स्वभाव शील नाम स्वभाव का, और ये जो शुभ भाव है वो विभाव है। अब ये एक यहाँ पे टीका से एक वो बात जो अपने राकेश जी ने उठाई कि इस पुण्य पाप अधिकार के अंदर में ये पुण्य और पाप, ये वो कौन से पुण्य पाप लेना है, भाव वाले लेना है कि जो कर्म बंध जाते हैं वो लेना है? जो कर्म में साता वेदनी असाता वेदनी यानी प्रशस्त प्रकृतियों का जो बंध है, प्रशस्त प्रकृतियों का बंध है वो शुभ है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का जो बंध है वो अशुभ है। वो दोनों वो पुण्य पाप हैं। तो उनकी बात है यहाँ पे कि अंदर में जीव की परिणति में जो शुभ अशुभ भाव होते हैं उनकी बात है। तो उसका जो बहुत सटीक अर्थ यहाँ पे इसी गाथा की टीका में दिया है, और उसमें ये इस बात का उत्तर आएगा कि किसी कर्म में शुभ परिणाम निमित्त होने से और किसी में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। देखो यहाँ पे परिणाम निमित्त बताना है, शुभ और अशुभ दो परिणाम जीव की परिणति में होते हैं। तो जो शुभ अशुभ परिणाम हुए उनके निमित्त से, ये निमित्त हुए तो उनके निमित्त से जो शुभ अशुभ जीव के परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारण में भी भेद पड़ेगा। कर्म जो होते हैं वो भी दो तरह के हो जाते हैं, पुण्य और पाप, ऐसे है ना। तो ये कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से कर्म के स्वभाव में भेद होता है। अब ये सब कल्पना की जा रही है, इसका सब बाद में खंडन भी करेंगे कि शुभ का कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय है। माने कर्म दो तरह के है ना, एक तो शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय है, पुद्गल के परिणाम है वो, और अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से ये दोनों, तो ये शुभ पुद्गल परिणाममय कहा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये इससे कर्म के स्वभाव में भी भेद होता है। अर्थात यहाँ पे भाव वाले भाव भाव लिए हैं यहाँ पे, भाव कर्म जो जो है भाव कर्म, मतलब कि शुभ पुद्गल परिणाम में नाम दिया उनको, जो कि यहाँ पे अपने को ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पुद्गल परिणाम क्यों कह दिया, क्योंकि अपन तो 145 गाथा में चल रहे हैं। अभी वो तो वहां पर तो उन्होंने 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत तक के सब भावों को पुद्गल के परिणाम में कहा है। तो ये पुद्गल परिणाम तो सीख के आ गए हैं ना अपन अच्छी तरह से कि ये रागादि भाव पुद्गल के परिणाममय कैसे हैं, क्यों कहे गए हैं। तो ये जो पुद्गल परिणाममय है ये शुभ भाव वाले, और अशुभ भाव वाले ये पुद्गल परिणाममय हैं। ये दो होने से ही जो कर्म बंधते हैं उनके अंदर में भी उस भेद हो जाता है कि एक पुण्य कर्म बन जाता है, एक पाप कर्म बनता है। तो किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी का अशुभ फल रूप विपाक होने से, अब जो वो कर्म बन रहे थे दो तरह के, तो उनका जो फल का विपाक होएगा तो वो भी कर्म के अनुभव से स्वाद में
भेद होता है, बस तो कर्म में भेद था, शुभ तो शुभ के पुण्य बंधा, पुण्य के फल जो आया तो अच्छी बटा बढ़िया मोटर गाड़ी मिली और बहुत सुंदर शरीर मिला, 5 इंद्र के विषय भोग मिले और सब स्वर्ग देवगति मिली। तो ये